हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन एंड्रॉइड 2026। इस वीडियो में हम लोग जेटपैक कंपोज के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंपोजेबल से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप कंपोज सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजेबल्स क्या हैं। सिंपल वर्ड्स में कंपोजेबल एक ऐसा फंक्शन होता है जो स्क्रीन पर यूआई ड्रा करता है। जैसे बचपन में हम लोग लीगो ब्लॉक्स के साथ खेलते थे, इनको यूज करके हम लोग कुछ भी बना सकते थे, वैसे ही जेटपैक कंपोज में कंपोजेबल्स होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे कंपोजेबल्स को यूज करके हम पूरी ऐप का यूआई बिल्ड करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंपोजेबल्स से स्टार्ट करेंगे, लाइक टेक्स्ट एंड टेक्स्ट फील्ड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो और साथ नाम भी मेंशन कर देना। तो चलो फिर जल्दी से इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट की। टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास एक कंपोजेबल है जिसको हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन पे कोई भी टेक्स्ट दिखाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है, कोई भी वेबसाइट है या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हो, उस पे आपको हर जगह पे टेक्स्ट देखने को मिलेगा। टेक्स्ट के बिना हमारी ऐप एकदम खाली हो जाएगी और जब कुछ लिखा नहीं होगा तो हमें फिर वहां पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पे आप लोग देखो, एक एप्लीकेशन है जिसकी एक स्क्रीन पे हमें डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर मिशन एंड्रॉइड 2026 लिखा हुआ है, ये थोड़ा बोल्ड टेक्स्ट है और इसका साइज भी थोड़ा ज्यादा है। उसके नीचे हमारे पास है पावर्ड बाय नीटरूट्स, ये भी एक टेक्स्ट है। वेलकम टू यूर मिशन ब्रीफ, ये भी एक टेक्स्ट है। उसके अलावा देखो पूरी ऐप में आपको हर जगह पे टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, चाहे इस जगह पे देख लो, चाहे इन कार्ड्स में देख लो या फिर क्विक एक्सेस, और इसके नीचे भी जो यूआई का पार्ट है वहां पर भी आपको टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। तो अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो वहां पर आपको वीडियो का एक टाइटल देखने को मिल रहा है, उसके नीचे चैनल का नेम भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन है। मतलब जो भी चीजें हैं सारी की सारी टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रही होंगी। तो इन सब बातों से हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि जो टेक्स्ट है वो किसी भी ऐप का सबसे बेसिक कंपोनेंट है। अब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट के यूज केसेस लिखे हुए हैं। अगर हमें कहीं पे अपनी स्क्रीन पे टाइटल्स दिखाने हैं, कहीं पे लेबल्स दिखाने हैं, कोई हेडिंग्स हैं, या फिर हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, या फिर हमारा कोई स्टैटिक कंटेंट है, लाइक कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोई पैराग्राफ लिखना है, इस टाइप के टेक्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को जरा प्रैक्टिकल वे में समझ लेते हैं। उसके लिए चलते हैं हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और एंड्रॉइड स्टूडियो पे आके यहाँ पर हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट को समझने के लिए। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप कर चुके हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और जो भी यहाँ पर हमें इंटरफेस में चीजें नजर आ रही हैं उन चीजों का क्या मतलब है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सिंपली जल्दी से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा एम्प्टी एक्टिविटी कंपोज वाली, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन का नेम रख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोजेक्ट में हम सारे का सारा जेटपैक कंपोज समझें, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ जेटपैक कंपोज और साथ में मैं लिख लेता हूँ मिशन एंड्रॉइड। ऑलराइट, ये मेरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसका पैकेज नेम एज इट रहने देंगे, इसकी जो सेव लोकेशन है सारी चीज़ों को एज इट रहने देंगे और हम क्लिक कर देंगे फिनिश पे और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। नीचे आपको ग्रेडल बिल्ड में देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जस्ट फर्स्ट टाइम ही हमें ज़्यादा टाइम लगेगा और जब हम सेकंड टाइम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो वो हमारा प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम लोग बिल्ड पे देखें तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। सो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है और यहाँ पर हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। अपनी एप्लीकेशन को एक बार रन करके भी देख लेते हैं कि हेलो एंड्रॉइड अगेन हमारा रन हो रहा है या नहीं। जब तक ये हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है तब तक मैं आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में ले चलता हूँ और यहाँ पे आके हम लोग एप्लीकेशन वाले पैकेज में जाएंगे, ऐप, और उसके बाद कोटलिन प्लस जावा, और यहाँ पर हमें 3 पैकेजेस देखने को मिल रहे हैं। मेनली हमारा ये पैकेज है जिसके अंदर हम लोग मेन काम करने वाले हैं अपना सारा, और इसी के अंदर देखो आपको मेन एक्टिविटी वाली फाइल भी देखने को मिल रही है जो यहाँ पर ओपन है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा इस फोल्डर पे एंड यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर एक न्यू पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ एंड लेट्स नेम इट एज जेटपैक कंपोज, और इसमें हम लोग फर्स्ट अपनी फाइल क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था, यहाँ पर हमें XML व्यूज की जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोग यहाँ पर कोटलिन फाइल के अंदर ही यूआई भी डिफाइन कर रहे होंगे। साइड बाय साइड हमारी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो चुकी है
हेलो एंड्रॉइड हमें यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रही है। वी आर गुड टू गो। इसको मैं यहाँ से एक बार हाइड कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कोटलिन फाइल, और इसका नेम रख लेते हैं हम लोग टेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, टेक्स्ट एग्जाम्पल ये मैंने नेम रखा है। इसको मैं कॉपी भी कर लूँगा क्योंकि इसके अंदर जो मैंने कंपोजेबल क्रिएट करना है, जिसमें सारा यूआई डिफाइन करेंगे जिस फंक्शन के अंदर, उसका नेम भी मैं टेक्स्ट एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। तो टाइप करने की जगह पेस्ट कर लूँगा। यार एक ट्रिक है, मैं छोटी सी यूज़ करता हूँ खुद के लिए, आप लोग भी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर आप लोग उसका पैकेज देख सकते हो। ये हमारा है जेटपैक कंपोज मिशन एंड्रॉइड में जाके जेटपैक कंपोज वाले पैकेज के अंदर। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और लेट मी नेम इट एज टेक्स्ट एग्जाम्पल। जो मैंने कॉपी किया था वो एज इट पेस्ट कर दिया। कोटलिन में आप फंक्शंस के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैंने सिंपली वैसा ही एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे और ये एक सिंपल सा फंक्शन होने वाला है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट हमारा कंपोजेबल है और आप लोग जानते हो कि जेटपैक कंपोज में हमें कंपोजेबल्स को यूज़ करना पड़ता है। तो इस फंक्शन के ऊपर मैं एक एनोटेशन ऐड करूँगा @composable। बाय द वे यहाँ पर जो मेरा असिस्टेंट है वो इनेबल्ड है, जो मुझे ऑलरेडी रिकमेंड कर रहा है कि भैया ये लिखना चाह रहे हो आप, तो मैं सिंपली अगर टैब भी प्रेस कर दूं तो जो रिकमेंडेशन है हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो यार, आप लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, एआई की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन एआई की हेल्प लेने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पे स्टक हो जाओ। ये ना हो कि आपको कोई टेक्स्ट लिखना है सीखते टाइम ही तो आप एआई को ही बोल दो कि यार मुझे एक टेक्स्ट कंपोजेबल बना दो और उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दो। ऐसे नहीं करना, आपने यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसके बाद आप लोग एआई से कोड भी लिखवा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट अभी के लिए कॉपी पेस्ट की साइड नहीं जाना, लेकिन फिर भी साथ के साथ हमें एआई का थोड़ा टच देना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से अपना असिस्टेंट इनेबल कर लेंगे। यहाँ पर बेसिकली मैंने गूगल के साथ इसको लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर देखो आपको मेरी प्रोफाइल पिक्चर भी शो हो रही होगी और यहाँ पर हमारे पास जेमिनी भी आ जाता है जिससे हम लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई एरर आया तो उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारा एजेंट भी है। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको साइन अप का सिंपल सा एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपने इसको सिंपली साइन अप कर लेना है और आपके भी ऐसे असिस्टेंट इनेबल कर लेना है। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं। अब इस कंपोजेबल फंक्शन के अंदर मैं एक टेक्स्ट डिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं टेक्स्ट कंपोजेबल को। तो यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट कंपोजेबल को इंपोर्ट कर लूँगा। अभी यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमें स्पेसिफाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट नाम से, जिसमें हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे कि टेक्स्ट दिखाना क्या चाह रहे हैं हम लोग। बट उससे पहले अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग चले जाएंगे इस टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन के अंदर और यहाँ पे ये हमें पैरामीटर, इसके मतलब इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, जिसमें हम लोग एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करते हैं और जो ये टेक्स्ट है वो टेक्स्ट एक्चुअली वो वाला स्ट्रिंग होता है जो हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ मिशन एंड्रॉइड 2026। अब मैं ये टेक्स्ट दिखाना चाह रहा हूँ तो मैंने सिंपली एक स्ट्रिंग के अंदर ये वाला टेक्स्ट पास कर दिया। अब इस एप्लीकेशन को रन करने की जगह हमारे पास एक ऑप्शन है प्रीव्यू देखने का। लाइक हमारी स्क्रीन एक्चुअली कैसे दिखेगी उसका हम लोग पहले से ही प्रीव्यू देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सिंपली इन इंपोर्ट्स को एक बार मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक एनोटेशन ऐड कर देते हैं प्रीव्यू की। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक प्रीव्यू की एनोटेशन ऐड कर दी, जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर एक प्रीव्यू शो कर सकते हैं। जैसे जैसे ही हम लोग कुछ चेंजेस करते जाएंगे अपने इस कंपोजेबल के अंदर, वो चेंजेस हमारे साथ के साथ प्रीव्यू में अपडेट होते रहेंगे और यहाँ से आप लोग सिंपली प्रीव्यू को देख सकते हो। यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर इसको एक बार बिल्ड करना पड़ेगा एंड रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि मेरा प्रीव्यू सक्सेसफुली जनरेट हो जाए। सो अब यहाँ पर देखो प्रीव्यू हमारा जनरेट हो चुका है और जिसमें हमें एक सिंपल सा टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। तो अब जो हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, इस टेक्स्ट को हम लोग एडिट कर सकते हैं। इसका अगर हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है या फिर इसको बोल्ड करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और करके भी मैं आपको बाय द वे दिखाऊंगा। बट सबसे पहले यहाँ पर प्रीव्यू में आओ और प्रीव्यू के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग पास कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी पास करते हैं शो बैकग्राउंड और इसको ट्रू कर देता हूँ।
शो बैकग्राउंड ट्रू करने से क्या होगा, यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा प्रीव्यू के अंदर। उसके अलावा एक और यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यूज होती है प्रॉपर्टी शो सिस्टम यूआई, इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ ट्रू। तो यहाँ पर हमें एक फुल मोबाइल स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसमें हमें यूआई भी देखने को मिलेगा, लाइक टाइम आ गया, यहाँ पर इंटरनेट या बैटरी का सिंबल आ गया। उसके अलावा नीचे से हमें ये बॉटम बार भी देखने को मिल रहा है नेविगेशन वाला। तो सिस्टम यूआई को अभी के लिए मैं ट्रू नहीं करता, इसको रिमूव कर दूं, जस्ट शो बैकग्राउंड को ट्रू कर लेते हैं और अपने इस प्रीव्यू को थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं साथ के साथ। नाउ वी आर गुड टू गो। अब टेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। तो वापस मैं टेक्स्ट वाली फाइल में आ जाता हूँ। यहाँ पर हम लोग मॉडिफायर भी पास कर सकते हैं। बाय द वे मॉडिफायर्स की बात हम लोग नहीं कर रहे, मॉडिफायर्स पे एक अलग से क्लास होगी जहाँ पर हम लोग मॉडिफायर्स को डिटेल में समझ रहे होंगे, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। उसके अलावा कुछ यूजफुल और प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, तो कलर की हेल्प से हम लोग यहाँ पर कलर पास कर सकते हैं। बाय द वे यार ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं मुझे याद है, खुद से प्रैक्टिस कर करके ये सारी प्रॉपर्टीज याद हो गई हैं, तो मुझे यहाँ पर जाके देखना नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को समझा रहा हूँ। और जब भी आपने कोई प्रॉपर्टीज चेंज करनी है स्पेशली बिगनर लेवल पे, तो उस टाइम आप लोग यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मुझे कलर चेंज करना है तो कलर पास करना पड़ेगा, वो भी कलर टाइप का। तो सिंपली यहाँ पे मैं कलर यूज़ कर लूँगा और इसमें मैं पास करूँगा कलर टाइप का कलर। इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग हेक्सा कोड पास कर सकते हैं अपने कलर का, लेकिन हेक्सा कोड्स के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ पर मैं सिंपली डॉट के साथ कुछ बिल्ट इन कलर्स जो हैं हमें देखने को मिलते वो यूज़ कर लूँगा। ब्लैक कर सकते हो, सियान, ब्लू, येलो, वाइट, रेड, और इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ और कलर्स भी देखने को मिल रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसका कलर यहाँ से मैं कर देता हूँ ब्लू, तो आप लोग देख पाओगे कि ये ब्लैक टेक्स्ट था जो हमारा, ये यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। उसके बाद कलर के साथ साथ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी है, और फ़ॉन्ट साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है, मतलब टेक्स्ट का साइज़ है, तो वो भी हम लोग यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब फ़ॉन्ट साइज़ मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ इसका मैं 30 फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँ, और फ़ॉन्ट साइज़ के लिए जो यूनिट होता है वो होता है SP। तो जब भी आपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो आप लोगों ने SP यूनिट के साथ इसको चेंज करना है। अब अगर यहाँ पर देखो तो हमारा टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगर इसको मैं 20 कर देता हूँ तो आप लोग देख पाओगे कि टेक्स्ट हमारा छोटा हो जाएगा। सो लेट्स कीप इट अप टू 30। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। प्रीव्यू को मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख पाओ कि यहाँ पर क्या चेंजेस हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट वेट की, जिसकी हेल्प से हम लोग फ़ॉन्ट वेट स्पेसिफाई करते हैं। मतलब ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड होना चाहिए, थिन होना चाहिए, या फिर किस वेट का टेक्स्ट होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ़ॉन्ट वेट सिंपली, और उसके साथ यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूँगा जो भी मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट का वेट रखना चाहता हूँ। ब्लैक मतलब टू मच बोल्ड, ठीक है। बोल्ड का भी एक एक्स्ट्रा वर्जन, एक बोल्ड कर सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, सेमी बोल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, लाइट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग थिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड, तो आप लोग देख पाओगे कि मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। और वही अगर यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड से भी थोड़ा ज़्यादा ही बोल्ड हो जाएगा। और वही हम यहाँ पर अगर इसको थिन कर दें तो आप लोग देख सकते हो कितना थिन सा टेक्स्ट आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है हमारे यूज के पर कि हमें बोल्ड टेक्स्ट रिक्वायर्ड है या फिर हमें एक थिन टेक्स्ट रिक्वायर्ड है। मुझे यहाँ पर बोल्ड रिक्वायर्ड है तो मैंने यहाँ पर इसको सिंपली बोल्ड रख लिया। उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए एक ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट फैमिली का। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली की बात कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर पास करूँगा फ़ॉन्ट फैमिली इज इक्वल टू फ़ॉन्ट फैमिली करके। यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी फ़ॉन्ट की फैमिली चाहिए हमें। यहाँ पर हमें एक डिफ़ॉल्ट देखने को मिल रहा है, एक मोनोस्पेस, एक सेरिफ, एक कर्सिव एंड एक सैंस सेरिफ। वन बाय वन इनको देख लेते हैं कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। मोनोस्पेस में हमारा फ़ॉन्ट कुछ इस स्टाइल का हो जाता है, और अगर मैं यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस ट्राई करूँ, लाइक यहाँ पर सेरिफ का एक ऑप्शन है, आप लोग फ़ॉन्ट सेरिफ रख सकते हो तो कुछ इस तरह के स्टाइल का फ़ॉन्ट आ जाएगा। और अगर आप लोग कर्सिव की साइड जाते हो, लेट्स से कर्सिव, तो कर्सिव के टाइम आपको ऐसा कर्सिव सा फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ मोनोस्पेस, राइट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट भी हमने कर लिया। एक प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग की, ये प्रॉपर्टी भी आप लोग यूज़ करके देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग का मतलब है कि इन लेटर्स के बीच जो स्पेस है वो कितनी देनी है। अब अगर तो यहाँ पर मैं
10 एसपी स्पेस पास कर देता हूँ तो मेरे लेटर्स काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे। सी लेटर्स के बीच में जो स्पेस है वो 10 हो गई है, बट इतनी ज़्यादा स्पेस इतनी अच्छी नहीं लगती, यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पेसिंग चाहते हो तो आप लोग इसकी वैल्यू हाई रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक काम की प्रॉपर्टीज़ है। बाय द वे यहाँ पर हमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही हैं। इन सब की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी के लिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत भी इन केस ऐसे नहीं है कि एक सिंपल से टेक्स्ट पे ये सारी प्रॉपर्टीज समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे चलकर जब भी हम लोग कोई यूआई बना रहे होंगे तो उस टाइम पे हम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, तो तब सब का सब आपका क्लियर हो जाएगा। बट इतनी सी प्रॉपर्टीज समझ लेना ही इनफ है अभी के लिए। एक और काम की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए अब देखो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये सेंटर से अलाइन हुआ पड़ा है, ठीक है। आई होप आप लोग अलाइनमेंट का मतलब समझते होंगे। अलाइनमेंट का मतलब है कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो किस वे में अलाइन है। या तो वो स्टार्ट से हो सकते हैं, या तो वो सेंटर में अलाइन हो सकते हैं, या फिर वो एंड में भी अलाइन हो सकते हैं। इस सारी बात का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं पास करूँगा टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं स्टार्ट से, एंड से, लेफ्ट से कर दें, राइट से कर दें या सेंटर से कर दें। अब अगर तो मैं इसको कर देता हूँ एंड से अलाइन, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि मेरा जो फॉन्ट है वो एकदम एंड पे जाके अलाइन हो चुका है। उसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा स्टार्ट पे था, तो इसको हम लोग सेंटर अलाइन कर देते हैं ताकि जो हमारा ये फॉन्ट है वो एकदम सेंटर में आ जाए। सो आई होप ये टेक्स्ट के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग टेक्स्ट के बाद टेक्स्ट फील्ड पे। तो यार टेक्स्ट फील्ड भी हमारे पास एक कंपोजेबल है जिसको हम लोग यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब अगर यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखो तो आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड देखने को मिल रहा है जिसमें वो आपसे इनपुट ले रहा है आपका नेम। मोस्टली आपने लॉगिन एंड साइन अप स्क्रीन पे देखा होगा कि आपसे वो नेम एंड पासवर्ड ऐसी डिटेल्स टेक्स्ट फील्ड के अंदर लेते हैं। तो जब भी यूजर से इनपुट लेनी होती है उस टाइम हम लोग टेक्स्ट फील्ड को यूज करेंगे। उसके अलावा अगर आपने कुछ सर्च करवाना है, यूजर को सर्च का फीचर दे रहे हो, तो सर्च बार में भी मोस्टली टेक्स्ट फील्ड को ही यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हमें बेसिकली दो सिंपल से टेक्स्ट फील्ड देखने को मिल रहे हैं। एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें नेम हम इनपुट लेंगे और एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें ईमेल टेक्स्ट लेंगे। आई होप आप लोगों ने ये टेक्स्ट फील्ड ऑलरेडी देख रखे होंगे। जो भी ऐप यूज करते हो स्टार्टिंग पे लॉगिन साइन अप तो होता ही है, उसमें टेक्स्ट फील्ड्स ही आते हैं। तो चलो इसको भी ज़रा कोड करके समझते हैं। तो उसके लिए चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। अब यार मैं एक काम करता हूँ, ये टेक्स्ट का हमारा कंपोजेबल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम लोग चलेंगे टेक्स्ट फील्ड पे और टेक्स्ट फील्ड के लिए हम लोग यहाँ पर एक अलग से कंपोजेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अनदर कंपोजेबल हेयर। अब यार आप लोगों को एक मैं शॉर्ट की बताता हूँ, एक शॉर्टकट ही है, शॉर्ट की नहीं है, कि जब भी आपने एक कंपोजेबल बनाना है जिसपे आप चाहते हो कंपोजेबल की एनोटेशन भी ऐड हो, प्रीव्यू की एनोटेशन भी ऐड हो, तो यहाँ पे आपने टाइप करना है PREV, मतलब प्रीव्यू के इनिशियल्स आपने टाइप करने हैं और इस पे आपने इंटर कर देना है। आपके पास एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर प्रीव्यू की एनोटेशन भी एडिड होगी। एक बार इस प्रीव्यू को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू की एनोटेशन भी देखने को मिल रही है। इसके अंदर आप सिंपली शो बैकग्राउंड को ट्रू कर सकते हो, सॉरी शो सिस्टम यूआई को नहीं, शो बैकग्राउंड को हम लोग करते हैं ट्रू और इस कंपोजेबल का नेम रख देते हैं टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल। प्राइवेट हम लोग इस कंपोजेबल को नहीं रखेंगे अभी के लिए, प्राइवेट रख सकते हो बट मैं इसको प्राइवेट नहीं रखना चाहता, तो इसको मैं एज इट ही रहने दूंगा। और उसके बाद जो हमारी फाइल है ना, इस टेक्स्ट फाइल को क्लोज करते हैं। फाइल का नाम है यार टेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इसका मैं थोड़ा सा नेम चेंज कर लेता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि इसमें जस्ट टेक्स्ट तो नहीं ना हम लोग पढ़ रहे, हम लोग टेक्स्ट फील्ड भी पढ़ेंगे और भी कंपोजेबल देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ C1 कि ये हमारी क्लास 1 है और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोजेबल्स। ठीक है, कंपोजेबल को रीफैक्टर कर देते हैं ताकि ये हमारी फाइल यहाँ पर रीनेम हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल के अंदर। अभी के लिए इसके प्रीव्यू में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो आपको दो मेनली प्रीव्यूज देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास टेक्स्ट एग्जाम्पल का प्रीव्यू है और ये टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल इस वाले कंपोजेबल फंक्शन का प्रीव्यू है। तो मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट को हमने समझ लिया, यहाँ से प्रीव्यू की एनोटेशन में कर देता हूँ रिमूव और जस्ट हमारे पास प्रीव्यू रह जाएगा टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल वाला। तो यहाँ पर हम लोग इस कंपोजेबल के अंदर
इंपोर्ट कर लेंगे टेक्स्ट फील्ड को। हेयर हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड देखने को मिल रहा है, इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा और इसमें भी अभी के लिए हमें एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे हमने टेक्स्ट को यूज़ किया था उस टाइम भी तो हमें एक एरर देखने को मिल रहा था, बट उसमें एक प्रॉपर्टी हमने पास की टेक्स्ट नाम से और वो एरर उसी टाइम गायब हो गया। ऐसे ही इस टेक्स्ट फील्ड में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होने वाली हैं जो हमें देनी ही पड़ेंगी, नहीं तो हमें एरर ही देखने को मिलेगा। जैसे इस टेक्स्ट में आ जाओ वापस, अगर मैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल जी से वापस ले आएंगे, बट अभी के लिए मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, तो देखो मुझे कोई भी एरर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा। बट अगर वही एक बार मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ ये टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी रिमूव कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्स्ट का जो मेन काम है टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, और वही अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्टी मिसिंग का हमें एरर मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से हमें टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी पड़ेंगी। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं उसकी बात अभी हम लोग करते हैं, बट उससे पहले अगर हम लोग टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाएं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट फील्ड में हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़, बट सबकी सब तो यूज़ नहीं ना करनी हमें, हम काम की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। बट यहाँ पर आप लोग देखो, और एक कॉमन पैटर्न भी आपने नोटिस करना है। अभी ये जो वैल्यू की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हमें बतानी ही पड़ेगी। ये वैल्यू क्या है जो टेक्स्ट उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आएगा। और एक प्रॉपर्टी हमें बतानी पड़ेगी ऑन वैल्यू चेंज। ऑन वैल्यू चेंज का मतलब है कि वैल्यू चेंज करने पे क्या करना है, तो ये वाला यहाँ पर भी आना ज़रूरी है। और उसके अलावा नीचे हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले यार यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी पास करता हूँ वैल्यू, लेट्स से वैल्यू दिस वन, और इसमें मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू नहीं है। स्टिल वी हैव एरर। उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज पे, और इसके अंदर हमें यहाँ पर आप लोग देखो तो हमें एक लैम्डा पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक एम्प्टी लैम्डा पास कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने ये दो वैल्यूज यहाँ पर पास की तो मेरा एरर जा चुका है। अब यहाँ पर जो कॉमन पैटर्न आप लोगों ने नोटिस करना था वो कॉमन पैटर्न ये है कि मॉडिफायर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज थी ये प्रॉपर्टीज हमने दी तो एरर चला गया। सिमिलरली टेक्स्ट में चलते हैं, तो जो मॉडिफायर के ऊपर प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी पास की तो एरर चला गया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऐसा ही दिखने को मिलेगा कि मॉडिफायर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं और वो मैंडेटरी भी होती हैं। तो चलो इन सब बातों को छोड़ो यार, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट फील्ड आ चुका है सक्सेसफुली, बट यहाँ पर हम लोग क्लियरली उसे देख नहीं पा रहे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सिस्टम यूआई को भी कर देता हूँ ट्रू, ताकि हम लोग इसको अच्छे से प्रीव्यू कर सकें। इसको मैं एक बार फिट करता हूँ और यहाँ पर देखो हमारा टेक्स्ट फील्ड आ चुका है। और उसके अलावा हम लोग जूम कर लेते हैं इसको एक बार, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट फील्ड देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इंटरेक्टिव मोड में चलता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करो और स्टार्ट इंटरेक्टिव मोड। नॉर्मली आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे आप, जस्ट आप इस टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करोगे तो ये आपको टेक्स्ट फील्ड पे ले जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर चेक करना है कि इसके क्लिक होने पे क्या होता है। तो स्टार्ट इंटरेक्टिव मोड, एंड इंटरेक्टिव मोड में आके देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ रहा है जिसमें हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं। अभी के लिए इसमें मैं कुछ टाइप करता हूँ तो वो डेफिनेटली मैं यहाँ पर टाइप नहीं कर पाऊँगा। उसकी कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस को हम लोग अभी आगे चलकर देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैल्यू की बात कर लें। सो इसका प्रीव्यू थोड़ा जूम कर लेते हैं अगेन, एंड लेट्स टॉक अबाउट वैल्यू। तो वैल्यू मैंने आपको बताया वो टेक्स्ट है जो इसके अंदर हमें शो होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल सा टेक्स्ट पास कर देता हूँ नेम, या फिर नेम की जगह यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपना नेम ही पास कर देता हूँ, फैजान अली। तो यहाँ पर हमें फैजान अली नेम शो हो रहा है। और उसके अलावा अब देखना, मैं इसको इंटरेक्टिव मोड में ओपन करता हूँ, जूम आउट करो थोड़ा सा, एंड स्टार्ट इंटरेक्टिव मोड। अब इंटरेक्टिव मोड पे इसमें क्लिक करता हूँ तो देखो वैल्यू के अंदर हमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट वो है जो इसमें वैल्यू आ रही है। बट यहाँ पर इसको मैं रिमूव करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वो चेंज यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ये क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ पर हमने स्टेट का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया। स्टेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे यार, क्योंकि अभी के लिए स्टेट का टॉपिक समझना काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बिगनर लेवल पे हो। बट यहाँ पर स्टेट को यूज़ तो करना ही है ना, तो उसके लिए यहाँ पर मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। लेट्स से वेरिएबल का नाम हम लोग रख देते हैं नेम। सो इस नाम से हमारा ये वेरिएबल होगा। जैसे हम लोग कोटलिन में कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं वैसे ही नेम आ जाएगा। और इसमें अगर हम लोग एम्प्टी वैल्यू पास कर दें
राइट। इसके अंदर मैंने एम्प्टी वैल्यू पास कर दी और यहाँ पर वैल्यू में एक मैं एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह डायरेक्ट अपना वेरिएबल पास कर दूं नेम। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ये सिंपल है, आप लोग कोटलिन में ऑलरेडी कर चुके हो। और अगर यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ तो वो वैल्यू मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी। सिंपल सा काम है, ये सारे का सारा काम हम लोग ऑलरेडी करते आए हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वैल्यू ये मेरी है एम्प्टी वैल्यू है या फिर कोई भी वैल्यू पास कर रहा हूँ वो हम लोग स्टैटिकली वैल्यू पास कर रहे हैं, मतलब हार्ड कोडेड वैल्यू हम लोग खुद दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू यूजर कुछ भी इसमें टाइप करे तो चेंज हो जाए। ठीक है, एक तो वो वैल्यू चेंज हो जाए और उसके बाद यूआई भी अपडेट हो जाए। लाइक अगर यूजर ने इसमें फैजान टाइप किया है तो फैजान टेक्स्ट भी आ जाए हमारे पास नेम वेरिएबल के अंदर, और उसके अलावा यहाँ पर यूआई में भी हमें वो टेक्स्ट शो हो जाए। तो उसके लिए स्टेट का कंसेप्ट यूज होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पास करूंगा रिमेंबर की हेल्प से ये याद रखेगा, जो भी इसमें वैल्यू आई उस वैल्यू को याद रखेगा। और यहाँ पे मैं पास करूंगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ, इस एम्प्टी स्ट्रिंग को रिमूव करो। रिमेंबर के अंदर मैं पास करूंगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ। ठीक है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ क्या काम करेगा, ये हमारे यूआई को अपडेट करने का काम कर रहा होगा इन सिंपल वर्ड। तो यहाँ पे मैं एम्प्टी वैल्यू पास करूंगा अभी के लिए, राइट। ये वाला हमारा हुआ क्लियर। और अब यहाँ पे मैंने नेम की वैल्यू पास कर दी है, तो मुझे यहाँ पर नेम की जगह वैल्यू इसकी पास करनी है। तो नेम डॉट वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू पास करनी है, नेम डॉट वैल्यू। और उसके अलावा वैल्यू चेंज भी मुझे क्या करना है, जो मेरी नेम की वैल्यू है उसको इक्वल टू कर देना है मैंने, मतलब जो भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप हो वो नेम में आ जाए। सिंपल सा काम है, इसको आपने ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी के लिए इसको एज इट लिख सकते हो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। बाय द वे इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इज इक्वल टू की जगह बाय यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं ऑल्ट प्लस इंटर प्रेस करूंगा, या फिर आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो। और मुझे यहाँ पर इसका जो सेट वैल्यू है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड गेट वैल्यू को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड देन हमें यहाँ पर डॉट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको आपके लिए जितना इजी हो सके उतना इजी बना दूं ताकि आप लोग बिल्कुल भी स्टक ना हो। इसको आप लोगों ने क्या करना है, एज इट लिख देना है जैसे मैंने लिख दिया है। नहीं भी समझ आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी, आगे चलकर इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। और वैल्यू में हम लोग नेम पास कर रहे हैं जो इस वेरिएबल में हमने स्टोर किया, और नेम इज इक्वल टू इट कर रहे हैं ऑन वैल्यू चेंज पे। अब अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ इंटरेक्टिव मोड में और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करने की ट्राई करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ फैजान, तो देखो यहाँ पर मैं कितने स्मूथली टाइप कर पा रहा हूँ कुछ भी। तो इस तरह से आप लोग टेक्स्ट फील्ड को यूज कर सकते हो। अब ये आ गया मेरा एक बहुत ही बेसिक सा टेक्स्ट फील्ड, इसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास देखो यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। मॉडिफायर की बात नहीं कर रहे, इनेबल्ड की बात भी नहीं करते यार अभी। इनेबल्ड का मतलब है कि हम लोग कोई ऐसी कंडीशन लगा दें जिस कंडीशन की बेसिस पे इसको इनेबल करें। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो तब तक के लिए ये डिसेबल रहेगा, इस पे काम नहीं हो सकता। यहाँ पर एक यूजफुल प्रॉपर्टी है हमारे पास लेबल की बात कर लेते हैं, और इसमें हमें पास करना पड़ेगा एक कंपोजेबल। सो लेट मी यूज लेबल हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लेबल पास कर देता हूँ और इस लेबल के अंदर मैं एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग एक टेक्स्ट लेबल देंगे इसमें, जिसमें मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, नोट टेक्स्ट लाइन। उस टेक्स्ट के अंदर सिंपल सा मैं एक टेक्स्ट पास करूंगा जो कि होगा इंटर यूर नेम, दिस वन। ये हमारा लेबल यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। लेबल के अंदर जो मैंने ये टेक्स्ट पास किया है इसको मैं काम करता हूँ ऐसे अलग से ले आता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि ये एक टेक्स्ट कंपोजेबल हमने यहाँ पर पास किया है लेबल के अंदर। अब इस वैल्यू में और इस लेबल में क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस एकदम क्लियर है। यहाँ पर मैं चलता हूँ इंटरेक्टिव मोड में वापस, और इसको थोड़ा हम लोग जूम करते हैं बाद में। और अब देखो जैसे ही मैं इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्लिक करूंगा तो जो मेरा ये लेबल था ये ऊपर चला गया है और इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो मोस्टली जो भी ऐप आप लोग यूज करते हो उसमें आप लोगों ने लेबल तो देखे ही होंगे, और लेबल के अलावा एक और भी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब एक चीज आपने नोटिस की कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लेबल जो है थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। बट अगर यहाँ पर मैं लेबल को एक लाइन में ले जाऊं और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं यूज करता हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है, लेबल की जगह आप लोग प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हो, और उसके अंदर भी मैं ये सेम टेक्स्ट पास कर देता हूँ, लेट्स से दिस वन। और अरे ये कमेंट आउट था इस वजह से इशू आ रहा है, चलो हम लोग यहाँ पर खुद ही टाइप कर लेते हैं टेक्स्ट। सिंपल सा इसमें एक मुझे टेक्स्ट पास करना है, इंटर यूर नेम। तो अब यहाँ पर अगेन हमें लेबल टाइप ही कुछ देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं इंटरेक्टिव मोड में चलता हूँ और यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं
ताकि सब कुछ क्लियरली नज़र आए। और अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर नहीं जा रहा, ये यहाँ पे ही दिख रहा है मुझे। और जैसे ही इसमें कोई वैल्यू आ जाएगी तो ये प्लेस होल्डर वाला टेक्स्ट गायब हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है हमारे पास प्लेस होल्डर। इफ़ यू वांट प्लेस होल्डर यू कैन यूज़ प्लेस होल्डर, नहीं तो आप लोग लेबल भी यूज़ कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और चलो यहाँ पे कॉमा ऐड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, कुछ यूज़फुल प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास आ जाता है लीडिंग आइकन और ये है ट्रेलिंग आइकन। अब जो लीडिंग आइकन होता है हमारे पास, उसका मतलब है कि ऐसा आइकन जो हमें टेक्स्ट फील्ड के स्टार्टिंग पे शो हो, और ट्रेलिंग आइकन मतलब टेक्स्ट फील्ड के एंड पे शो हो। यहाँ पर स्टार्टिंग और एंड से मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पर आप लोग देखो तो इस वैल्यू से पहले जो आइकन अगर हम कुछ शो करवाना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ईमेल का आइकन आ गया, यहाँ पर्सन का आइकन होता है नेम के आगे, यहाँ पर एक आइकन आ रहा होता है, और उसके अलावा यहाँ पे एक एंड पे आइकन आ रहा होता है कि आपका करेक्ट है या नहीं। मोस्टली पासवर्ड में आई आइकन आप लोग देखते होंगे, जो भी आपने पासवर्ड स्टैटिक में दिख रहा है उसको देखने के लिए। जो ऐसे एंड पे आता है वो होता है ट्रेलिंग आइकन, और जो स्टार्ट पे आता है वो होता है लीडिंग आइकन। आइकन्स की बात यार हम लोगों ने अभी तक नहीं की, तो मैं आइकन यहाँ पे पास नहीं करूंगा। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर हम लोग कंपोजेबल पास कर सकते हैं, तो आइकन भी एक कंपोजेबल होता है, लेकिन हमें यहाँ पर आइकन पड़ा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली आइकन की जगह पास कर देंगे एक टेक्स्ट। लेट्स से लीडिंग आइकन। यहाँ पर मैं लीडिंग आइकन पास कर रहा हूँ और उसके अंदर मुझे अगेन एक टेक्स्ट पास करना है। लेट्स कॉपी दिस टेक्स्ट फ्रॉम हियर और एंटर यूर नेम तो नहीं, यहाँ पर हम लोग स्टैरिक पास कर देते हैं लेट्स से। तो जो स्टैरिक है ये हमें यहाँ पर एज अ लीडिंग आइकन देखने को मिल रहा है। सिस्टम यूआई यार थोड़ा सा आ रहा है, इसको एक बार इग्नोर करो आप लोग और फोकस करो हमारे इस लीडिंग आइकन पे। टेक्स्ट को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से इंक्रीज इट्स फॉन्ट साइज अप टू 20 SP, और जो नेक्स्ट इसका फॉन्ट वेट उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड। तो इस स्टैरिक वाले टेक्स्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, सिंपली थोड़ा बोल्ड कर दिया हमने। और यार यहाँ पे आप लोगों ने एक शॉर्ट की याद रखनी है, Ctrl-Alt-L। ये 3 कीज आप प्रेस करोगे तो आप लोग अपने कोड को फॉर्मेट कर पाओगे। अब अगर यहाँ से मैं जाता हूँ कोड के अंदर और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है रीफॉर्मेट का, ठीक है, रीफॉर्मेट फाइल एंड रीफॉर्मेट कोड। कोड को रीफॉर्मेट करने के लिए शॉर्ट की भी यहाँ पे लिखी हुई है Ctrl-Alt-L। तो आप यहाँ पर अगर क्लिक कर दो तो आपका कोड थोड़ा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर हमारा कोड ऑर्गेनाइज हो गया, टेक्स्ट अलग से आ गया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, इसको भी नेक्स्ट लाइन पे ले आओ। तो इस तरह से आप लोग अपने कोड को फॉर्मेट कर सकते हो। अब यहाँ पर लीडिंग आइकन हमारा खत्म हो रहा है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रेलिंग आइकन का। तो ट्रेलिंग आइकन में भी मैं एक काम करता हूँ, ये सेम ही टेक्स्ट यहाँ से पास कर देता हूँ स्टैरिक वाला, बट स्टैरिक की जगह यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं हैश, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग ट्रेलिंग आइकन भी सेट कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं टेक्स्ट फील्ड में और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी यूज़फुल भी नहीं है, बट इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ काम की हैं, लाइक सिंगल लाइन। इसकी बात कर लेते हैं। अब जैसे ये एक टेक्स्ट फील्ड है, यूज़र से तो हमें सिर्फ उसका नेम लेना है, राइट। तो मैं इंटरेक्टिव मोड में चलता हूँ, उससे नेम ले लेते हैं। अब यूज़र क्या है, वो नेम की जगह अपना एक पैराग्राफ ही एंटर करने लग जाता है, फैज़ान अली। चलो लेट्स रिपीट ऑल दिस, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब यूज़र जो है वो काफ़ी बड़ा नाम लिखने लग जाता है। सॉरी, यहाँ पर ये मेरी इमेज कॉपी हो रही है, तो मैं यहाँ पे टाइप ही कर लेता हूँ यार खुद से, ठीक है, कुछ भी टाइप कर लो। अब इंटर प्रेस करो, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। इस तरह से जो यूज़र है वो मल्टीपल लाइंस पे काम करने लग जाता है, तो उस समय ये हमारा सारा यूआई का जो है डिज़ाइन वो ख़राब हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास सिंगल लाइन, इसको मैं अगर कर देता हूँ यहाँ पर ट्रू, तो जो यूज़र है वो इंटर प्रेस नहीं कर पाएगा। लाइक यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अब टाइप करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से फैज़ान, और इंटर प्रेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा पा रहा। और अगर वही ये मेरी सिंगल लाइन फॉल्स है, फॉल्स करने की वैसे सेंस नहीं बनती क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही होती है, यूज़ ही ना करो। बट अगर ये प्रॉपर्टी हमारी फॉल्स है और अब यहाँ पे मैं फैज़ान लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो मैं नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊँगा। तो इस इशू से बचने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिंगल लाइन को इसको ट्रू कर देंगे। उसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट फील्ड के रिलेटेड। मैक्सिमम लाइन्स, मिनिमम लाइन्स की प्रॉपर्टी है, इसको भी आप सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम लाइन्स कितनी होनी चाहिए या फिर मिनिमम लाइन्स कितनी होनी चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड के लिए। इंटरेक्शन सोर्स है, इसको भी छोड़ो,
शेप पे आओ। तो इस टेक्स्ट फील्ड में हम लोग शेप भी सेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं शेप की प्रॉपर्टी पास करता हूँ और इसकी शेप में कर देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर शेप। ठीक है, यहाँ पर हमें ये एक रिक्टेंगल शेप देखने को मिल रही है। अगर आप लोग देखो ध्यान से, जूम करता हूँ मैं इसको, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें एक रिक्टेंगुलर शेप देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे मैं करता हूँ इसको राउंडेड कॉर्नर शेप और इसके अंदर मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी कि अप टू कितने डीपी मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ। लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ अप टू 5 डीपी। तो यार जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो फॉन्ट है उसके लिए हमारा जो यूनिट होने वाला है वो होगा एसपी, और फॉन्ट के अलावा जब भी हमें किसी अपने एलिमेंट की, किसी शेप की, किसी भी हमारे बॉक्स की साइज को चेंज करना है तो उस टाइम हम यूनिट यूज करेंगे डीपी। तो डीपी यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ, मैं यहाँ पर ऑल्ट इंटर प्रेस करके इसको इंपोर्ट कर लूंगा। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है ये अप टू 5 डीपी राउंड हो जाएगा। इसके कॉर्नर्स राउंडेड हो चुके हैं, यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख नहीं सकते तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 की जगह 15 कर देता हूँ एंड लेट्स सी। अब यहाँ पर देखो तो आप क्लियरली समझ पाओगे कि जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसके कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं। उसके अलावा वैल्यू आप इंक्रीज भी कर सकते हो, राउंडेड कॉर्नर शेप के अलावा यार सर्कल शेप भी पास कर सकते हो। तो सर्कल शेप अगर मैं पास कर देता हूँ तो सर्कल शेप की हेल्प से क्या होगा कि टोटली सर्कल की फॉर्म में आ जाएगी। देखो यहाँ पर फुली राउंडेड हो चुकी है। अगर तो ये एक स्क्वायर होता तो बिल्कुल सर्कल बन जाना था, ऑलरेडी एक रेक्टेंगल थी तो ये फुली राउंडेड रेक्टेंगल बन चुकी है। उसके अलावा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। कलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिलता है। तो लेट्स से मैं यहाँ से जाता हूँ कलर्स में। अब यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड के अंदर सिंपली हम लोग कलर पास नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। टेक्स्ट में हमारे पास सिंपली एक टेक्स्ट ही होता है, बट अगर यहाँ पर देखो तो ये नीचे एक लाइन जो देखने को मिल रही है ये इंडिकेटर है। उसके अलावा जो यहाँ पर हमें ये बॉक्स सा देखने को मिल रहा है ये हमारे पास कंटेनर है, ये हमारे पास लेबल या फिर प्लेस होल्डर है, ट्रेलिंग आइकन है, लीडिंग आइकन है, इसके अंदर एक टेक्स्ट आएगा। उसके अलावा जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो एक कर्सर भी आता है, प्लस यहाँ पर देखो आप लोग कि इसका कलर भी चेंज हो चुका। तो ये काफ़ी सारा हमें यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिलता है। तो सिंपली हम लोग कर नहीं सकते कलर से चेंज, इसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट्स को। टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट्स दिस वन, इसको इंपोर्ट कर लेंगे डॉट कलर्स। सो ऐसे हम लोग जाएंगे कलर्स में। अब अगर यहाँ पे मैं आपको ये कलर्स दिखाऊं टेक्स्ट फील्ड के कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं तो आप लोग देख के एक बार तो परेशान ही हो जाओगे कि इतने ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही हैं। तो चलो यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट्स में और यहाँ पे देखो हमें कितने ज़्यादा कलर्स देखने को मिल रहे हैं। आपने बिल्कुल भी यार घबराना नहीं है, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से अभी समझाता हूँ। सबसे पहले कुछ कॉमन चीज़ें देखते हैं। एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है फोकस्ड, जो कि बार बार ही देखने को मिलेगा। उसके बाद एक वर्ड है अनफोकस्ड, डिसेबल्ड एंड एरर। सो ये 4 वर्ड्स अगर आपको पहले समझ आ जाते हैं तो बाकी की सारी चीज़ें समझना आपके लिए बच्चों का खेल होने वाला है। तो जो फोकस्ड का मतलब है वो समझो। जैसे हमारे पास ये एक टेक्स्ट फील्ड है, बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास ऐसे अनफोकस्ड है, लेकिन जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये हो गया फोकस्ड। तो मतलब जिस टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक किया हुआ है करंट टेक्स्ट फील्ड पे वो होगा फोकस्ड और दूसरा होगा अनफोकस्ड। और उसके अलावा चलो आ जाओ डिसेबल्ड पे और एरर पे। डिसेबल की यार हमने प्रॉपर्टीज़ नहीं अभी तक डिफाइन की, जैसे मैंने आपको इनेबल के बारे में बताया था। तो अगर तो आप लोगों ने कोई कंडीशन लगाई है कि आपका जो टेक्स्ट फील्ड है वो डिसेबल रहे तो उस टाइम पे आप डिसेबल के कलर चेंज कर सकते हो। इसी तरह से एरर की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर एरर की भी कंडीशन लगा देते हो तो आप लोग वो वाला भी सेट कर सकते हो। बट यहाँ पर मेनली हमारे पास फोकस्ड एंड अनफोकस्ड हैं अभी के लिए। और उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट चीज़ पे। अब ये है हमारे पास टेक्स्ट कलर, दोनों में ही आपको टेक्स्ट कलर देखने को मिलेगा। टेक्स्ट कलर मतलब जो भी टेक्स्ट यूज़र इंटर करेगा उसका कलर। उसके बाद आ जाओ कंटेनर का कलर है हमारे पास, और कर्सर का कलर है, जो कर्सर शो होता है उस पर क्लिक करने पे एक हमारे पास है टेक्स्ट सिलेक्शन कलर्स आ जाते हैं, प्लस हमारे पास इंडिकेटर कलर है। इंडिकेटर क्या है, नीचे जो लाइन है ये इंडिकेटर है, और ये जो कर्सर शो हो रहा है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, और ये है जो बॉक्स की शेप नज़र आ रही है ये है कंटेनर। इन सब के कलर्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा लीडिंग आइकन का कलर है, ट्रेलिंग आइकन का कलर है, लेबल का कलर है, प्लेस होल्डर का कलर है।
और काफ़ी सारी चीज़ों के कलर्स हैं, बट उनकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। मेनली जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं जस्ट उनके कलर्स हम लोग चेंज कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं चेंज करूँगा टेक्स्ट का कलर, अनफोकस्ड टेक्स्ट कलर। अनफोकस्ड टेक्स्ट का कलर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसका कलर भैया आप कर देना डॉट वाइट, रेड कर लो यार, ठीक है, वाइट की जगह रेड कर लो। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट यार यहाँ पे मुझे ये ऑटोमेटिकली रिकमेंड करी जा रहा है तो मैं इन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ। आप लोगों को मैंने मीनिंग समझा दिया और इनका डिफरेंस भी आप लोग समझ सकते हो। मैंने जस्ट टैब प्रेस किया, ये सारे कलर यूज़ हो गए, इंडिकेटर कलर भी आ रहा है, कर्सर कलर भी आ गया, कंटेनर का भी, तो ये भी मैं यहाँ पर एज इट यूज़ कर लूँगा। और उसके अलावा क्या कलर्स हो रहे हैं वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार सारे कलर्स हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। तो जो प्लेस होल्डर का कलर है वो ग्रे है और फोकस पे इसका कलर सियान हो जाएगा, और लीडिंग आइकन का कलर रेड है और फोकस पे ग्रीन हो जाएगा। ट्रेलिंग आइकन का कलर भी ऐसे ही कर लेते हैं और लेबल का कलर भी हम लोग यहाँ से कर लेते हैं चेंज। दैट्स इट, इतने ही कलर्स की प्रॉपर्टीज हमने अभी के लिए चेंज करनी है। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हमने जो लीडिंग आइकन था यहाँ पे हमारा और ट्रेलिंग आइकन दोनों के कलर अनफोकस पे रेड रखे हैं, और जैसे यहाँ पे फोकस हो जाता है तो इनके कलर यहाँ पर ग्रीन हो जाते हैं। इसी तरह से जो हमारा कंटेनर है वो अनफोकस पे वाइट है और फोकस पे उसका कलर येलो हो जाता है। सिमिलरली अनफोकस टेक्स्ट का कलर रेड था, और सॉरी यहाँ पे ये अभी प्लेस होल्डर है, टेक्स्ट नहीं है। कर्सर का कलर मर्जेंटा है और जो हमारे पास प्लेस होल्डर है उसका कलर ग्रे है, और फोकस होने पे उसका कलर सियान हो जाता है। यहाँ पे सियान कलर आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा क्या यहाँ पे हो रहा है कि जो हमारा इंडिकेटर है, कहाँ गया इंडिकेटर, ये रहा। इंडिकेटर का कलर ब्लैक होता है फोकस पे, लेकिन जैसे ही इस पे फोकस हो जाता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से हमें टेक्स्ट फील्ड के कलर्स एडिट करने के मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आई होप टेक्स्ट फील्ड के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। आई नो यहाँ पे हमने अभी तक कुछ मीनिंगफुल नहीं बनाया, लाइक ऐसे प्रॉपर्टीज को समझने के लिए रैंडम से कलर यूज कर लिए हैं अजीब से, बट डोंट वरी, आगे चलकर इनको हम लोग प्रॉपरली यूज करेंगे। अभी आपको मैंने इनका मीनिंग समझाना था कि इस प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं या फिर क्या करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और वो पर्पस हमारा हो गया है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड। तो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड भी एक टाइप का टेक्स्ट फील्ड ही है, लेकिन इसका जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लाइक आपने देखा था टेक्स्ट फील्ड में हमें नीचे जस्ट एक इंडिकेटर देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड की यहाँ पर एग्जांपल देखो तो आपको सराउंडिंग्स पे एक बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड में एंड टेक्स्ट फील्ड में। इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं और यूज केसेस भी सिमिलर हैं, क्योंकि ये आप लोगों की मर्जी होती है कि आप लोग टेक्स्ट फील्ड को यूज करना चाहते हो या फिर आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड को। बट मॉडर्न जो यूआई अभी तक चल रहे हैं उनमें आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू टेक्स्ट फील्ड। तो चलो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड को भी यहाँ पर हम लोग कोड करके अच्छे से समझते हैं। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये प्रीव्यू जो एनोटेशन थी इसको यहाँ से मैं कट कर लूँगा एंड नीचे चलते हैं, एक और कंपोजेबल बनाते हैं। सो हमने बात की थी कि हम यहाँ पर PREV से अगर इंटर करेंगे तो हमारा एक कंपोजेबल क्रिएट हो जाएगा जिसपे प्रीव्यू की एनोटेशन भी ऐड होगी। और अगर यहाँ पर हम लोग COMP लिखते हैं, मतलब कंपोजेबल के इनिशियल्स लिखते हैं और इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक कंपोजेबल आ जाएगा और उस पर प्रीव्यू की एनोटेशन ऐड नहीं होगी। तो जो मैंने यहाँ से कट की थी वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पर कंपोजेबल का नेम रखना पड़ेगा। सो लेट्स नेम इट एज आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल। तो कुछ ऐसे हमारे ये टेक्स्ट फील्ड का नेम आ गया और इसमें जो एक पैरामीटर है मॉडिफायर, इसको रिमूव कर दो, अभी के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। थोड़ा सा मैं इस प्रीव्यू को यहाँ पर छोटा कर देता हूँ, आगे मूव करते हैं। सो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड। दिस वन आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड आ गया। अगेन इसमें अगर आप लोग देखो तो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड वाले ही पैरामीटर्स होंगे। मैं एक बार इनको क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड में। और यहाँ पर वैल्यू, ऑन वैल्यू चेंज, मॉडिफायर, इनेबल, लेबल है, प्लेस होल्डर, लीडिंग आइकन, ट्रेलिंग आइकन, उसके अलावा सिंगल लाइन, मैक्सिमम लाइन्स हैं, शेप है उसकी, कलर्स हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की बात करनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ मेनली जो हमें यूज़ करनी चाहिए। उसके लिए यार सबसे पहले अगेन जो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया था नेम रिमेंबर रखने के लिए, वो वेरिएबल स्टेटफुल वेरिएबल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसमें भी मैं एडिट कर दूंगा पेस्ट। और कोड को थोड़ा मुझे ऑर्गेनाइज रखने की आदत है तो मैं इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस देता रहता हूँ ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और कोड हमारा क्लीन भी हो।
बाद में भी अंडरस्टैंड करना ईजी हो। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो हम लोग फिर से टेक्स्ट फील्ड की तरह नेम रख देंगे और ऑन वैल्यू चेंज में हम लोग पास कर देंगे नेम इज इक्वल टू इट। ऑल राइट, यहाँ पर अब हमें एक आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखो तो एक आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है, और अगर मैं इंटरेक्टिव मोड में चलता हूँ, लेट्स से फ्रॉम हेयर स्टार्ट इंटरेक्टिव मोड। बल्कि यार इंटरेक्टिव मोड का तो आप सब लोगों को पता है, हम अपनी एप्लीकेशन को ना रन करके देख लेते हैं कि एप्लीकेशन में एग्जैक्टली कैसे आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड दिख रहा होगा। मैं यहाँ से एप्लीकेशन को रीरन कर देता हूँ अपने डिवाइस पे, और अभी के लिए आप लोग नोटिस करो तो यहाँ पर हमें जैसी ऐप रीरन होती है तो यहाँ पर हमें हेलो एंड्रॉइड टेक्स्ट ही देखने को मिल रहा है। वो क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेन एक्टिविटी अंदर हमने अपने ग्रीटिंग वाले फंक्शन को कॉल कर रखा है, और ग्रीटिंग वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, ये भी एक कंपोजेबल है जिसमें एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है हेलो, और नेम हमें एंड्रॉइड मिल रहा है। तो ये हमारा जो डमी कोड था इसको यहाँ से मैं कर दूंगा सिंपली रिमूव, एंड यहाँ से मैं स्कैफोल्ड और ये कंपोजेबल कॉल किया इसको भी रिमूव कर देता हूँ। सिंपली जेटपैक कंपोज मिशन एंड्रॉइड थीम के अंदर मैं अपने इस कंपोजेबल फंक्शन को कॉल कर दूंगा। क्या नाम रखा है हमने इसका? आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट। बाय द वे यहाँ पर मैंने लाइव प्रीव्यूज इनेबल किए हुए हैं, जिसकी हेल्प से जैसे ही मैं कुछ चेंज करता हूँ तो वो चेंज भी मेरा यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कॉल करूंगा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल वाले कंपोजेबल को। सो हेयर आउटलाइंड टेक्स्ट फील्ड एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, तो इसको यहाँ पर मैं सिंपली कॉल कर लूंगा, और जैसे इसको कॉल करूंगा यहाँ पर मुझे अपना एक आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैं यहाँ पर कुछ टाइप भी कर सकता हूँ। सो सिंपल। तो एप्लीकेशन को जब भी रन करके देखना हो तो आप लोग ऐसे उसे रन करके देख सकते हो। वापस चलते हैं, यहाँ पर इसका हम लोग प्रीव्यू जनरेट कर लेते हैं, प्रीव्यू में ही इसको अच्छे से समझते हैं। अभी के लिए आपने यार टेंशन नहीं लेनी कि ये बिल्कुल एजिस के साथ चिपका हुआ है और अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लेआउट्स की, और वहां पर जाकर आपको अच्छे से अपने जो यूआई है उसको ऑर्गेनाइज लेआउट्स की फॉर्म में करने के बारे में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगेन यहाँ पर हमारे पास एक लेबल की प्रॉपर्टी है, और उसके अंदर मैं फिर से एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ, एंड लेट्स से एक टेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर स्टैरिक, या फिर स्टैरिक तो नहीं, एंटर यूर नेम। तो बेसिकली ये हमारा यहाँ पर एक लेबल आ चुका है, एंटर यूर नेम। और उसके अलावा यहाँ पर हम लोग अगेन प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हैं, लीडिंग आइकन आ सकता है, ट्रेलिंग आइकन आ सकता है, या फिर मैं एक काम करता हूँ इन्हीं लीडिंग आइकन एंड ट्रेलिंग आइकन्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। कोमा से इनको सेपरेट कर लेंगे ताकि ये एरर चला जाए, और यहाँ पर आप लोगों को अब लीडिंग आइकन एंड एक ट्रेलिंग आइकन भी देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो चुका है हमारा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड। और क्या प्रॉपर्टीज हमने देखी थी? सिमिलरली यहाँ पर सिंगल लाइन भी ट्रू कर सकते हैं ताकि कोई इंटर प्लेस करे तो वो वर्क ना करे। उसके अलावा इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो सिंगल लाइन भी ट्रू हो गया, इसकी शेप भी आप लोग देखो सर्कुलर हो चुकी है। एक काम करता हूँ, सर्कुलर शेप की जगह यहाँ पर मैं रिक्टेंगल शेप पास कर देता हूँ। दिस वन रिक्टेंगल शेप। तो हमें यहाँ पर एक रिक्टेंगल टाइप का टेक्स्ट फील्ड देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल भी पास करना चाहते हो, सॉरी राउंडेड कॉर्नर शेप पास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं 16 dp तक इसको राउंड कर देता हूँ। लेट्स सी, तो ये हमारा कुछ इतना राउंड हो चुका है। ये डिपेंड करता है आपके यूज पे कितना राउंड रखना चाह रहे हो, टोटली अप टू यू, बट अभी के लिए इतना ठीक है। और हम लोग कलर्स की बात करते हैं। सिंगल लाइन ट्रू किया, ये भी देख लेते हैं यार। ये कुछ टाइप किया, उसके बाद मैं इंटर भी प्रेस कर रहा हूँ तो देखो मैं नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा पा रहा। तो सिंगल लाइन भी यहाँ पर एकदम वैसे ही वर्क कर रहा है टेक्स्ट फील्ड की तरह। इसी तरह से हमारे पास कलर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले आपको यार यहाँ पे समझना पड़ेगा अगेन डिसेबल्ड, इनेबल, फोकस एंड अनफोकस का डिफरेंस। इन सब चीज़ों का डिफरेंस सेम ही है। अगेन जब कोई आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक कर लेगा तो वो हो जाएगा फोकस, नहीं तो वो अनफोकस्ड है। और डिसेबल और एरर वाली चीज़ें हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, सो आई डोंट थिंक उसको यहाँ पर रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मेन चीज़ें आती हैं हमारी कि जो हमारी यहाँ पर आउटलाइन है वो आ जाती है इंडिकेटर की जगह। तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर की जगह बॉर्डर देखने को मिलता है, और उसके अलावा बाकी की सारी चीज़ें एकदम सेम ही हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो ये सारा का सारा जो कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मैं एज इट यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं कर दूंगा पेस्ट। कलर की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी। बट स्टिल यहाँ पे हमें एक इशू देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पे पास किया है फोकस्ड एंड अनफोकस्ड इंडिकेटर कलर। तो इंडिकेटर तो भैया यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं, तो इंडिकेटर का सिंपली हमें बॉर्डर कलर पास करना पड़ेगा। सो अगेन ये इंडिकेटर कलर रिकमेंड कर रहा है, बट वी डोंट नीड दैट इंडिकेटर कलर।
और ये इंडिकेटर कलर हमें रिकमेंड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट फील्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको करता हूँ एक बार अनडू सारे को, और यहाँ पे मैं कलर्स को अगेन इंपोर्ट करता हूँ, और इस बार हमें आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। नीचे देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड डिफॉल्ट्स। तो सिंपली इसको मैं यहाँ से कर लूँगा इंपोर्ट, और साथ के साथ यहाँ पर मैं इसमें कलर्स चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर्स इंपोर्ट कर लूँगा, और इसके कलर्स के अंदर मुझे वो सारे कलर्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। सो लेट्स से मैं ये वाले कलर्स ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अगेन, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। जैसे ही पेस्ट किए मुझे कलर पे एरर देखने को मिल रहा है। वो एरर क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने इंडिकेटर को यूज़ किया है। इंडिकेटर तो हमारे पास आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड में है ही नहीं, हमारे पास तो बॉर्डर है। जैसे मैंने इंडिकेटर कलर रिमूव किया, एरर जा चुका है, और यहाँ पर हमारा प्रीव्यू भी अपडेट हो गया। उसके अलावा यहाँ पर मैं बॉर्डर के कलर चेंज कर लेता हूँ। सो फोकस्ड, मेरा जो असिस्टेंट है ये मुझे गलत रिकमेंड कर रहा था, बट अभी ये मुझे सही रिकमेंड कर रहा है। फोकस्ड बॉर्डर कलर कर दो ब्लू और लाइट, और अनफोकस कर दो चलो ब्लैक। सो कुछ इस तरह से हमने ये कलर्स की प्रॉपर्टीज सारी की सारी स्पेसिफाई कर ली हैं। अब मुझे और कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे मैं आता हूँ इंटरेक्टिव मोड में, एंड लेट्स सी ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी वर्क कर भी रही हैं या नहीं। तो अनफोकस पे हमारे जो कलर्स हैं वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अनफोकस जो बॉर्डर का कलर है उसको भी रेड ही कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आओ अनफोकस्ड, सॉरी ये हम लोग टेक्स्ट फील्ड में आ चुके हैं, आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड में आना है यहाँ पे हमें नीचे, और जो हमारा यहाँ पर फोकस्ड कंटेनर कलर है वाइट येलो, ओके, जो बॉर्डर कलर है अनफोकस पे ब्लैक आ रहा है, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बॉर्डर का कलर भी रेड हो चुका है, और अनफोकस पे इसका कलर ब्लू आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अनफोकस पे ब्लू ही रहने देता हूँ, चलो ठीक है। और अनफोकस जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो रेड आ रहा है, ये भी ठीक है। फोकस टेक्स्ट कलर ग्रीन आ जाएगा। तो मतलब यार जो भी यहाँ पर हमने बेसिकली कलर स्पेसिफाई कर दिए हैं वही कलर शो हो जाएंगे। कुछ हम मीनिंगफुल नहीं बना रहे, नहीं तो हम लोग इनके कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते जैसे हमें रिक्वायर्ड थे। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो सारे के सारे कलर्स ही चेंज हो रहे हैं, और हमारा जो लेबल है वो भी ऊपर चला गया, उसका कलर ग्रीन हो गया। लीडिंग आइकन ट्रेलिंग आइकन के कलर्स भी ग्रीन हो गए हैं, कंटेनर का कलर येलो हो गया, कर्सर का कलर भी रेड हो गया। सो आज की क्लास के लिए यार बस इतना ही। आई होप आज की क्लास में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं, टेक्स्ट, उसके बाद हमने पढ़ा टेक्स्ट फील्ड, और फिर हमने देखा आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड। सो आई होप ये तीनों टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि जेटपैक कंपोज को यूज करके कैसे हम लोग यूआई डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेआउट्स की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।